कांग्रेस की तरफ से बीते दिन एक बड़ा फैसला लिया जाता है और दिल्ली से कमान एक बार फिर से एलओपी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हटा के राव नरेंद्र को कमान सौंप दी जाती है। जैसे ही ये खबर फैलती है उसके बाद लगातार इसको लेकर जो है कई लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय जो चर्चा का सबसे ज्यादा विषय बना हुआ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बल्कि राव नरेंद्र का नाम चर्चा में है। जैसे ही उनको प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाता है तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता अजय सिंह यादव की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस को चिंतन करने की, आत्मचिंतन की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। जिस तरीके के साथ राहुल गांधी ने कहा था कि एक सशक्त नेता, एक युवा के हाथ कमान संभाली जाएगी और एक ऐसे को कमान दी जाएगी जो साफ छवि के होंगे। तो उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये निशाना साधते हुए राव नरेंद्र के ऊपर उन्होंने जो कहा है कि जिस तरीके के साथ उसकी नियुक्ति की गई है वो बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। राहुल को एक बार फिर से सोचना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि अजय सिंह यादव का ये जो क्या है पूरा मामला। अजय सिंह यादव जो पहले भी अक्सर जो है कई बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर अलग अलग जो है मुद्दों को लेकर वो अक्सर जो है विरोध करते रहते हैं। अजय सिंह यादव पुराने और कांग्रेस के बड़े कदबार लीडर भी हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं और तकरीबन 6 से 7 बार वो विधायक रह चुके हैं। हालांकि वो ये चाहते थे कि इस बार जो है उनका पुत्र को जो है जो प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाए। हालांकि 2000 पिछले साल उन्होंने जो कि है चुनाव भी जीता था, बेशक इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके बेटे को इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, क्योंकि वो बड़े कदबार लीडर और वो ये चाहते थे कि दक्षिणी को जो है फोकस्ड किया जाए। अब यहाँ समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि अजय सिंह यादव और का जिक्र इसलिए भी हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया और इसका विरोध किया। हालांकि सिर्फ उन्होंने इसका विरोध नहीं किया बल्कि आईएनएलडी की तरफ से भी आज सीडी कांड का उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अब ऐसे में वो कैसे राव नरेंद्र को जो है प्रदेश अध्यक्ष लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को लेकर अब वो आगे भी कई तरीके की चीजें करने वाले हैं। लेकिन अजय सिंह यादव, कैप्टन अजय सिंह यादव की जो ये पूरी नाराजगी है खुलकर सामने आई है। उन्होंने इस चीज की नाराजगी भी जताई है और क्योंकि नाराजगी लाजमी है, वो बड़े कदबार लीडर हैं, अक्सर वो विरोध भी करते रहते हैं और वो ये चाहते थे कि उनके बेटे को ये कमान सौंपी जाए। उन्होंने साफ छवि का जिक्र करा, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। और अब आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि इस समय जैसे ही एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगाया जाता है, राव नरेंद्र को जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है, तो कहीं ना कहीं हुड्डा ग्रुप एक बार फिर से स्ट्रांग होता नजर आता है, क्योंकि वो उन्हीं के खेमे के हैं। अब ऐसे में हालांकि सुबह एक कट से मुलाकात जो है सुरजेवाला दिल्ली में उनके आवास पर जो है प्रदेश अध्यक्ष में मुलाकात करते हैं वो, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बाकी लीडर है वो ये तो कहते नजर आ रहे कि गुटबाजी खत्म होगी, अब संगठन मजबूत होगा। लेकिन बड़े कदबार लीडर की ये नाराजगी कहीं ना कहीं बहुत सारे अंदेशे जो है वो आने वाले समय के लिए खड़े भी कर रही है। और अब ऐसे में अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस ना कहीं दक्षिणी हरियाणा को, अहलवाल जो कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को, कई समीकरणों को देखते हुए, सब चीजों को तोल मोड़ के देखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ये चाहती थी कि एक तीर से दो निशाने, यानी कि वो ये निशाना साधना चाहती थी कि जो दक्षिणी हरियाणा यानी वो राव इंद्रजीत का गढ़ पड़ जाता है। वो अक्सर राव इंद्रजीत भी अक्सर दक्षिण हरियाणा का जिक्र करते हैं। उनकी पुत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है आरती राव, वो भी अक्सर जिक्र करती रहती है। अब ये राव नरेंद्र हैं, वो राव इंद्रजीत हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर अपनी पैठ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कांग्रेस का एक पैतराम कह सकते हैं या उसको निशाना साधने की कोशिश की गई है। लेकिन अजय सिंह यादव ने अपनी नाराजगी तो जाहिर कर दी है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में और किस तरीके के साथ अब ये नाराजगियों का दौर चलता है, कौन सा खेमा स्ट्रांग होता है, खेमेबाजी खत्म होती है नहीं होती है, और कांग्रेस में कौन से नए बड़े बदलाव होते हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।